ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत लूकस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 28 पर मनन करेंगे। आज हम अनंसिएशन पर्व मनाते हैं, जो न केवल यीशु के अवतार का आरंभ है, बल्कि यह ईश्वर और मानवता के बीच का सबसे सुंदर संवाद भी है। यह वह क्षण था जब संपूर्ण सृष्टि ने सांस रोकी, क्योंकि ईश्वर की योजना का क्रियान्वयन मरियम की स्वीकृति पर निर्भर था। आइए इसे और गहराई से समझें। मरियम का चयन कोई संयोग नहीं था। ईश्वर ने अनंत काल से उन्हें इस विशेष कार्य के लिए तैयार किया था। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 की भविष्यवाणी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी, इस क्षण में पूरी होती है। एक घटना ईश्वर का देह धारण कहलाती है, अर्थात ईश्वर ने मानव रूप धारण किया। संत पौल कहते हैं, जब समय पूरा हुआ तो ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। संत इरेनियस कहते हैं, जैसे पहले स्त्री हव्वा की अविश्वसनीयता के कारण पाप आया, वैसे ही दूसरी स्त्री मरियम की आज्ञाकारिता के कारण मुक्ति आई। यदि हव्वा ने पाप के लिए हाँ कहा तो मरियम ने उद्धार के लिए हाँ कहा। हाँ, मरियम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व थी। वे अगर चाहती तो स्वर्गदूत गब्रियल को ना कह सकती थी। ईश्वर किसी पर अपनी योजना नहीं थोपते, वे हमें आज़ादी देते हैं। यह हमारे लिए सीख है। ईश्वर हमें बुलाते हैं, पर हमें ही उत्तर देना होता है। यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। मरियम का यह प्रश्न अविश्वास का नहीं, बल्कि स्पष्टता का प्रश्न था। जकरिया ने भी स्वर्गदूत से पूछा था, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसका अर्थ अविश्वास था, इसलिए उसे दंड स्वरूप मौन रहना पड़ा। मरियम का प्रश्न समर्पण का प्रश्न था। वह जानना चाहती थी कि ईश्वर की योजना पूरी कैसे होगी। संत अगस्टिन कहते हैं, मरियम के गर्भ में पहले विश्वास आया, फिर मसीह आया। संत तेरेसा ऑफ आविला कहती हैं, यदि हम भी मरियम की तरह ईश्वर की योजना को अपनाएं तो हमारे जीवन में भी चमत्कार होंगे। मरियम केवल यीशु की माता ही नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया की माता भी है। जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, देख यह तेरी माता है। इसका अर्थ है कि हर विश्वासी को मरियम अपनी आत्मिक माता के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। लुमेन जेंशियम हमें सिखाता है कि मरियम कलीसिया की मध्यस्थ माता है, मीडिएट्रिक्स ऑफ ग्रेस, जो हमें अपने पुत्र तक ले जाती है। ईश्वर हमें भी बुलाते हैं, किसी को सेवा के लिए, किसी को परिवार चलाने के लिए, किसी को गरीबों की मदद के लिए। प्रश्न यह है, क्या हम मरियम की तरह उत्तर देने के लिए तैयार हैं? मरियम ने न केवल हाँ कहा, बल्कि पूरे जीवन भर विनम्रता से ईश्वर की योजना को स्वीकार किया। हमें भी विनम्रता और धैर्य से ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए। मरियम ने तुरंत कोई चमत्कार नहीं देखा, उन्हें धैर्य रखना पड़ा। क्या हम अपने जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखते हैं? स्वर्गदूत ने मरियम को कृपापूर्ण कहा, क्योंकि वे ईश्वर की कृपा में पूरी तरह डूबी हुई थी। यदि हम भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति खुले रहें, तो ईश्वर हमें भी अपनी कृपा से भर सकते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हम भी, हे प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, कहने के लिए तैयार रहें। आइए हम माँ मरियम से विनती करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।